आंवले की महिमा की कथा है। इस कार्तिक के महीने में 2 दिन विशेष इसका महत्व है। एक आगे आएगा बैकुंठ 14, ये पड़ेगा 14 तारीख को। स्कंद पुराण में ऐसी कथा आती है कि बहुत समय पहले जब इस संसार में युग समाप्त होता है तब जल ही जल हो जाता है, पूरे में जल और संसार सब विलीन हो जाता है, सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हुए और उनके आगे श्वास की जो गति निकली उसी गति के साथ में भगवत दर्शन के अनुरागवश नेत्रों में कुछ जल निकल आए, यानी ब्रह्मा जी की आंखों से। और प्रेम के वो आंसू इतना तीव्र थे, इतना खूंखार थे, जिससे वृक्ष के रूप में परिणत हुआ और बहुत सी शाखाएं निकल आईं। वृक्ष फलों से लदा हुआ था। सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसको आदि रोह कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को उत्पन्न किया, समस्त वनस्पति प्रजा की सृष्टि की और धीरे धीरे बहुत से पेड़ वहाँ उत्पन्न हुए। सब देवता वहाँ पर गए जहाँ पर वो आंवले का पेड़ निकला कि कैसे ब्रह्मा जी के नेत्रों के जल से पेड़ हुआ है, चलो हम दर्शन करके आए। उसी समय आकाशवाणी होती है कि ये आंवले का वृक्ष सभी पेड़ों में से उत्तम माना जाएगा और साक्षात भगवान को बड़ा प्रिय होगा। जो कोई प्राणी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के गोदान करता है उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। आंवले की पूजा करता है, इनका दर्शन करता है। आंवले में आंवला भगवान ब्रह्म विष्णु का रूप जान करके पूजन अर्चन करते हैं। इससे दर्शन से, फल को दान करने से, फल को खाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब ऐसा आज आंवला रविवार है इसलिए खाएं ना, पूजा करें, दान करें और परिक्रमा करें। विशेष सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। उनके निकट तो जाने से पाप का नाशक कहा गया है और सभी कामना को पूर्ण करने वाला कहा गया है। इसी के साथ में कार्तिक के महीने में जब आंवला नवमी आए तो यत्न करके प्राणी को आंवले की छाया में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कथा श्रवण करें और भगवान की पावन नामों का उच्चारण करें। जो व्यक्ति आंवले में और तुलसी की वृक्ष के निकट में बैठ करके पूजन करते हैं उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। कार्तिक में आंवला और तुलसी की माला जो कोई धारण करता है उन्हें अनंत गुण पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है कोशिश करें कि जो वैष्णव भक्त हैं उनको तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। तुलसी के भाव में आंवले की ही पूजा की जाती है। आंवला की छाया में कार्तिक के मास में जो कोई प्राणी एक ब्राह्मण दाम्पत्य को भोजन कराता है और स्वयं बैठकर वहाँ भोजन करता है, उन प्राणी के जीवन के अन्न दोष से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। आंवले के जल से भी स्नान करें। कुछ तिथियां हैं जिनमें वर्जित बताया गया। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले को नहीं खाना चाहिए, ना ही से स्नान करना चाहिए। जो प्राणी आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करते हैं और उनके पितृ विष्णु के धाम को जाकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जिन प्राणी की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं उनको गर्भवास में नहीं आना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा जब मृतक हो जाती है और वहाँ फूल चुगने जाते हैं तो एक शीशी में गंगा जल ले जाते हैं, आंवले का रस ले जाते हैं, उन अस्थियों को धो करके फिर डाल करके तब गंगा जी में डाली जाती है। अब आजकल तो राख मारती से उठाया सीता जय सीताराम, तो पहले बड़ा विधान था। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। आंवले की रस से जिनकी अस्थियों पे छींटा पड़ जाता है मरने के बाद में वो भी गर्भवास से मुक्त हो जाता है। और आंवला जहाँ रखा जाता है वहाँ पर भी भूत प्रेत हवा
ऐसी कोई नकारात्मक चीज नहीं आती है। इसलिए आंवला तो 12 महीने घर में रखना चाहिए। जब ना आंवला मिले तो बाबा रामदेव की वहाँ मिलता है, उनके पास आंवले वाला ले आए, वो खाएं। 12 महीने मतलब उपलब्ध है। कूष्मांड, प्रेत इत्यादि राक्षस उनके घर में नहीं आते हैं। आंवले की अनंत महिमा बताई गई। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में सब गाई गई है। अब आज आंवला नवमी के साथ जो हम परिक्रमा करते हैं उसका भी विधान बताया गया है।